A new study has found that air pollution from burning coal has cut life expectancy in part of China by more than 5 years. China tonight, the air is so thick with pollution, it looks like night at the height of noon. The smog-filled skies above China are a visible reminder of the heavy price the nation is paying. The reading here is 755 on a scale. In downtown Beijing was as high as 900 micrograms per cubic meter. Air pollution levels in China's capital hit scary heights over the weekend, reaching up to 45 times the normal safety level. कुछ साल पहले चाइना की कैपिटल बीजिंग को स्मॉग कैपिटल कहा जाता था। वहाँ की हवा इतनी जहरीली थी कि लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। पूरा शहर एक काले धुएं की चादर से लिपटा हुआ था। लेकिन आज ये टाइटल बदकिस्मती से इंडिया की कैपिटल दिल्ली को मिल रहा है। हर साल सर्दियों में दिल्ली का AQI 500, 600, 900 तक क्रॉस कर जाता है। हम गैस चेंबर में रहने पर मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर बीजिंग जो हमसे भी बुरे हालत में था अपने शहर की हवा साफ कर सकता है, तो हम क्यों फेल हो रहे हैं? बीजिंग ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे? ये कहानी है बीजिंग के एयरपोकलिप्स से ब्लू स्काई तक के सफर की, और इसमें दिल्ली के लिए एक बड़ा सबक छिपा है। एक वक्त था जब चाइना को किंगडम ऑफ बाइसिकल्स कहा जाता था। बीजिंग की सड़कों पर लाखों लोग साइकिल से अपने काम पर जाया करते थे। कार खरीदना एक लग्जरी माना जाता था। शहर की हवा बिल्कुल साफ थी। फिर शुरू हुआ चाइना का रेस, दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर बनने का। डेवलपमेंट के नाम पर फैक्ट्रीज खुलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा, और सबसे बड़ा चेंज तब आया जब साइकिल पर चलने वाले लोग अब कार खरीदने लगे। लोगों में एक नया माइंडसेट आया, कार इज इक्वल टू स्टेटस। सिर्फ 20 सालों में बीजिंग का GDP 178% बढ़ा, पॉपुलेशन 74% बढ़ी, पर कार की संख्या 335% बढ़ गई। साइकिल की घंटी की आवाज अब कार हॉर्न्स और इंजन के धुएं में कहीं खो गई। बीजिंग की बर्बादी का कारण सिर्फ गाड़ियां नहीं थी, असली विलन था कोल यानी कोयला। चाइना की इकोनॉमी कोल पर चलती थी। फैक्ट्रीज को पावर देने के लिए और सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए कोयला जलाया जाता था। इसका नतीजा हवा में PM 2.5 पार्टिकल्स यानी वो जहरीले कण जो आपके लंग्स और खून में जाते हैं। 2013 में बीजिंग का PM 2.5 लेवल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेफ लिमिट से 10 गुना ज्यादा था। आसमान दिखना बंद हो गया था। लोगों ने इस हालत को नाम दिया एयरपोकलिप्स। हॉस्पिटल सांस की बीमारियों वाले पेशेंट से भर गए थे। फिर 2013 में जब पानी सर से ऊपर चला गया तो बीजिंग ने पोल्यूशन के खिलाफ एक जंग छेड़ दी, और किसी भी जंग का पहला नियम है नो योर एनिमी। बीजिंग ने सबसे पहले एक हाई टेक इंटीग्रेटेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। इसमें सैटेलाइट, लेजर रेडार्स और जमीन पर डेंस सेंसर नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया गया। इस सिस्टम से उन्हें एग्जैक्टली पता चला कि पोल्यूशन कहां से आ रहा है, कौन सी फैक्ट्री धुआं छोड़ रही है, किस रोड पर गाड़ियों का एमिशन ज्यादा है और दिन के किस टाइम पर पोल्यूशन पीक पर होता है। उन्होंने डेटा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। बीजिंग ने डेटा मिलते ही कार कल्चर पर एक बड़ा हमला किया। उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी लागू की जो इंडिया में कोई सोच भी नहीं सकता, द लाइसेंस प्लेट लॉटरी। इसका मतलब है कि अगर आप बीजिंग में रहते हैं तो आप पैसे देकर भी गाड़ी नहीं खरीद सकते। आपको पहले सरकारी लॉटरी में अप्लाई करना पड़ेगा। हर महीने एक लिमिटेड नंबर में लाइसेंस प्लेट्स की लॉटरी निकलती है। अगर आपका नाम आया तभी आप कार खरीदने के हकदार होंगे। Beijing residents say the new car plate auction is a step in the right direction, but it won't make getting a license plate that much easier. इसी के साथ ऑड इवन सिस्टम को सख्ती से लागू किया गया और पुरानी ज्यादा पोल्यूशन करने वाली गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए जबरदस्त इंसेंटिव्स दिए गए। गाड़ियों से भी बड़ा दुश्मन था कोयला। बीजिंग ने इसे खत्म करने के लिए एक मैसिव कोल टू गैस ट्रांजिशन शुरू किया। शहर के आसपास की सभी फैक्ट्रीज को या तो मॉडर्नाइज किया गया या सीधा बंद कर दिया गया। घरों में भी हीटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कोल बैरियर्स को नेचुरल गैस या इलेक्ट्रिक हीटर से रिप्लेस किया गया। ये डिसीजन आसान नहीं था। इससे लाखों जॉब्स का नुकसान हुआ, इकोनॉमी को झटका लगा। लेकिन बीजिंग की सरकार ने फैसला कर लिया था, लोगों की सांस से बढ़कर इकोनॉमी नहीं है। उन्होंने हेल्थ को पहले चुना। बीजिंग की हवा में एक और प्रॉब्लम थी, मंगोलियन डेजर्ट से आने वाले सैंडस्टॉर्म्स यानी धूल भरे तूफान। इससे निपटने के लिए बीजिंग ने एक एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे आज ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। सरकार ने शहर के बॉर्डर्स पर लाखों करोड़ों पेड़ लगाए, एक पूरी ग्रीन बेल्ट खड़ी कर दी ताकि ये पेड़ उस धूल और रेत को शहर में घुसने से पहले ही रोक दे। ये पेड़ आज न सिर्फ धूल को रोकते हैं बल्कि हवा को नेचुरल तरीके से फिल्टर करने का भी काम करते हैं। ये था बीजिंग का लॉन्ग टर्म विजन। सिर्फ 9 सालों में, जो कि 2013 से 2022,
बीजिंग ने अपना पार्टिकुलेट पोल्यूशन 41% तक कम कर दिया। वहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 साल बढ़ गई। आज बीजिंग का आसमान साफ है। और दिल्ली, हम आज भी स्टबल बर्निंग, गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन डस्ट में फंसे हुए हैं। हम हर साल सोल्यूशन की बात करते हैं लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। फर्क ये नहीं है कि बीजिंग के पास ज्यादा पैसा था, फर्क विल पावर का है। बीजिंग ने पोल्यूशन को एक नेशनल इमरजेंसी माना है और हमने बदकिस्मती से इसे एक एनुअल रूटीन बना दिया है। अगर बीजिंग बदल सकता है तो कोई भी शहर बदल सकता है। सवाल पॉलिसी का नहीं, सवाल यहाँ नीयत का है।